हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर नीट एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और एक एक दिन निकलता जा रहा है और आपका एग्जाम और पास पास आता जा रहा है, ठीक है ना। आज 16 जनवरी है और आधा मतलब मंथ आपका जनवरी का पूरा खत्म होने वाला है। और इस मंथ में और 15-16 डेज बचे हुए हैं, क्लियर। और ये मंथ भी खत्म हो जाएगा। देन फरवरी, मार्च, अप्रैल और आपका एग्जाम मई में आपका एग्जाम है। फंडा क्लियर है, सीरीज चल रही है नीट की। और फंडा क्लियर में जीओसी में अभी तक 5 फंडे हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डिग्री ऑफ एल्कोहल, अमाइन क्लियर है। जनरल नेम जो हमारे थे का जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके जनरल नेम क्या क्या है, आइसो, नॉर्मल, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, कब इनका यूज करते थे, ये भी हम लोगों ने क्लियर अभी तक कर लिया है। आज का जो बेटा टॉपिक है, जो आज पैटर्न है आज का, वो ये है फंडा क्लियर है में कि आज फंडा क्लियर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का। नीट वाले कई बार आपकी भावनाओं से खेलते हैं और एक एक कार्बन की चेन दे देंगे। फिर आपसे पूछेंगे भैया कि कार्बन लेफ्ट से राइट जब हम लोग जाएंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। या फिर आपको नंबर दे देगा लिख के कि सेकंड नंबर वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, थर्ड नंबर वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आज ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। और जो फंडा हम क्लियर करने वाले हैं वो देख के ही क्वेश्चन आपका सॉल्व करा देगा। अप्रोच क्या रखनी है आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए, वो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिनने सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने और फ्रेंड्स के पास इस फंडा क्लियर सीरीज को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए। चलिए स्क्रीन में आपको शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि सर जो फंडे क्लियर कर रहे हैं हम लोग वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जीओसी के। और आज यहाँ पर जो फंडा बनाने वाले हैं वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। देखो जी, हाइब्रिडाइजेशन का एक्चुअली फंडा यार बहुत आसान है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब ये मत कहना था सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इनको नहीं पता वो जाएं, नीट 2023 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और पहला ही फंडा जो आपका था ना, फंडा क्लियर है पार्ट 1, उसमें ही हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को बताया हुआ क्या होता है। तो प्लीज एक बार आप जाकर वहां पहले देख लें। उस हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर। लॉन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का जो सम होगा वही हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अच्छा, जो इसका सम होगा, जैसे से मान लो कोई नंबर आ गया, 2 3 4, कोई नंबर आ गया। अब उसका हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अलग अलग ऑर्बिटल को आपने मिक्स कर लिया साथ में। तो जो ऑर्बिटल हमें यूज करने हैं हाइब्रिडेशन, वो है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एस और एफ ऑर्बिटल आपका। एस का बेटा केवल एक ऑर्बिटल हम लोग यूज करते हैं, पी के हम लोग 3 यूज करते हैं, डी के हम लोग 5 यूज करते हैं और एफ के हम लोग 7 यूज करते हैं। ये ऑर्बिटल की बात हो रही है, इनकी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही। आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि एस में एक डिब्बा होता है, पी में 3 डिब्बे होते थे, याद करो। डी में 5 डिब्बे और एफ में 7 डिब्बे होते थे। यस और नो, यस और नो। तो जब हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड कर रहे होंगे तो जो भी आपका सम आएगा सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का, जैसे सपोज करो कि इन दोनों का सम सर मिला के कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो भैया हमें इसी से लेना है ना, हाइब्रिडाइजेशन एस पी डी एफ, ये इन्हीं ऑर्बिटल का तो हाइब्रिड है, क्लियर ना। 2 का मतलब सर एक एस ले लो और एक पी ले लो। देखो पहले एस में जाएंगे, फिर पी में जाएंगे, फिर डी में, फिर एफ में, ऐसे हम लोग बढ़ना है। सपोज करो हाइब्रिडेशन का सम 3 आ गया। 3 का मतलब क्या हुआ, सर एक ले लो एस और 2 ले लो पी। यस और नो। लेकिन याद रखना है, जब तक हम एसपीडीएफ में बढ़ेंगे, जब जब तक पूरा पी खत्म ना हो जाए तब तक आपको डी में जंप नहीं करना। ऐसे नहीं करना सर हमें तो आज ऐसा लग रहा है कि एक बार एस ले लो, एक पी ले लो और एक डी ले लो, सर अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो अच्छा लगने के लिए नहीं है। आप देखो कि सर एस में एक लड्डू है, पी में 3 लड्डू, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, हमें 3 लड्डू उठाने हैं, समझो। तो एक लड्डू आपने यहाँ से उठाया और 2 आपने यहाँ से उठा लिए, क्लियर हुआ ना, समझो। तो सिक्वेंस से आपको चलना है, क्लियर हुआ। इसको डायरेक्ट अब सपोज करो कि यहाँ पे 4 आ गए सब, समझ तो जाओ। भी अभी बताएंगे कि सम निकालते कैसे हैं। सम सपोज करो 4 आ गया, मान लो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का सम 4 आ गया, तो 4 का मतलब सर एक ले लो एस और 3 ले लो सर पी ले लो 3, क्लियर है। सम 5 आ गया तो सर एक ले लो एस और पी ले लो 3। देखो अब ये एक लड्डू खत्म, 3 लड्डू यहां से खत्म, हमें 5 चाहिए, हमने 4 ले लिए, एक और, तो अब एक डी से उठा लो आप, sp3d, क्लियर हुआ। इससे आसान कॉन्सेप्ट दुनिया में है नहीं कहीं। सबसे आसान हम आपको बता रहे तरीका और इसको फॉलो कर लो। मान लो 6 आ गया तो
सर 6 का मतलब हो गया sp3 D2। अब देखो सम देख लो, 3 और 2 5 और 1 6, 6 करना है और 6 हमारा हो गया। क्लियर हुआ? तो ऐसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ये तो बात कर ली हमने जनरल कॉन्सेप्ट की, जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कैसे, लेकिन आपको हम एक वो भी ट्रिक बताने वाले हैं जहां पे आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। समझो अभी, लेकिन बेसिक क्लियर हो गया ना? आ जाओ भाई, बेसिक के बाद आप जरा समझो। जैसे आपको ये बात भी पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आपसे जीओसी में पूछेगा ना, वो आपसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन पूछेगा, एक चेन बना के दे देगा। तो आप ये फंडा पहले क्लियर कर लो। यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, कार्बन अपने चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp3। सिंगल बॉन्ड तो sp3। सर यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड से और एक डबल बॉन्ड, सिंपल बात समझो, यदि कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है एक डबल बॉन्ड से, तो वो sp2 होगा। यदि सर कार्बन हमारा एक ट्रिपल बॉन्ड से जो अटैच हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड से, तो सर वो हमारा sp होगा। बहुत आसानी से इस बात को समझ लो। यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो sp3, कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो गया एक डबल बॉन्ड से तो sp2, कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से तो sp। कार्बन यदि बेटा दो डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा तो ये भी sp होगा। बस इसके अलावा और आपको कुछ भी याद करने की नीड नहीं है। इसी से क्वेश्चन आप बना लोगे देखते ही, 10-10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ेंगे। समझो जरा बात को। क्लियर? तो जो भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा वो sp2, दो डबल बॉन्ड से आ गया तो sp, ट्रिपल बॉन्ड से आपका sp, सिंगल बॉन्ड से sp3। देखो जरा, जैसे हमने कहा CH3 बेटा, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? सर ये जो कार्बन है वो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से तो अटैच, देखो जरा, ये यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ही तो है, देखो H, ये H, ये H, कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो जिन लोगों ने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाला लेक्चर नहीं देखा है, 10 मिनट का टॉपिक है, 12 मिनट का, आप जाओ, फंडा क्लियर है पार्ट 1 में पढ़ा होगा, उसको देख लो एक बार। तो ये बेटा sp3 हो गया। ये भी क्या हो जाएगा सर? sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्यों? चेक करने की नीड ही नहीं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है चारों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ चलो। हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखो सर, कार्बन एक, यदि यदि कम से कम एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो वो sp2 होगा। सर देखो ये कार्बन भी एक से डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये भी sp2, और सर ये भी sp2। यस और नो? हमने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उड़ा दो जरा। सर ट्रिपल बॉन्ड से सर यदि जुड़ा हुआ है, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, तो sp होगा। क्लियर है? तो ट्रिक फॉलो करना है आपको। तो ये सर sp होगा और ये भी sp होगा। क्लियर हुआ? दोनों क्या हो गए? sp हो गए। एकदम आसान है। देखो एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो कोई फिर आपको रोक नहीं पाएगा। देखो CH3 डबल बॉन्ड और ये CH2। अब देख लो जरा, अब देखो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन बता दो जरा, इस वाले कार्बन का। सर ये कार्बन देखो CH3 वाला कार्बन है ना, तो सब अब चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से होगा, sp3 हो गया। ये वाला कार्बन सर देखो सिंगल 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 बॉन्ड है, sp3। यदि सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो sp3। सर ये भी सिंगल बॉन्ड से, sp3। ये वाला कार्बन सर सिंगल बॉन्ड से, देखो जरा, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से, sp3। सर ये वाला कार्बन, इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, sp2। डबल, यदि सिंगल बॉन्ड है sp3, डबल बॉन्ड है sp2, ट्रिपल बॉन्ड है sp, एक एक p कम करते जाओ। ठीक है ना? ये वाला सर sp2, ये वाला सर क्या होगा? sp3 होगा। क्लियर हुआ? यदि कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो sp2। क्लियर ना? सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर बताओ, ये वाला कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से भी तो जुड़ा हुआ है, तो हमने क्या कहा आपसे कि यदि कार्बन डायरेक्ट कम से कम डबल बॉन्ड से जुड़ गया तो फिर वो sp2 हो गया। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर, देखो जरा। देखो जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना आसान आपको टॉपिक लगेगा ये। ठीक है ना? ये देखो, एक क्वेश्चन ये ले लिया, वो एग्जामिनर फूल बना दे, पत्तियां कुछ भी बना दे, आपको डरना नहीं है। इससे आसान टॉपिक आपको कहीं मिलने वाला है नहीं अभी। क्लियर है? ये लो, बना लिया। आओ जरा देखें, 10-10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ेंगे। देखो ये वाला कार्बन क्या होगा? sp3 होगा, क्योंकि सर ये कार्बन कहीं डबल बॉन्ड से अटैच नहीं। ये वाला कार्बन सर sp3 है। सर ये वाला कार्बन सर ये तो sp2 है, क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। ये वाला कार्बन सर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2 होगा। क्लियर? सर ये वाला कार्बन सर ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp होगा। सर ये वाला कार्बन सर ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp होगा। कितना आसान कर दिया यार,
इससे आसान कुछ है ही नहीं, समझो जरा। तो देखते ही क्वेश्चन आपको उड़ाना है। ये देखो, ये वाला कार्बन सर sp3, ये वाला कार्बन सर इसमें डायरेक्ट डबल बॉन्ड आ गया sp2, ये वाला कार्बन सर देखो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है sp2, सर ये वाला कार्बन सर चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है sp3, ये वाला कार्बन सर sp2, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन सर देखो जरा, ये कार्बन अगल बगल, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है ना डबल बॉन्ड, देखो जरा, इसके बीच में कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, ये तो sp3, ये वाला कार्बन सर डबल डबल बॉन्ड है sp2, ये वाला कार्बन सर डबल बॉन्ड है sp2। कितना आसान है भाई, समझो। तो जितने भी फंडे हम आपको क्लियर क्लियर करा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के, ये देखते ही क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, देखते ही क्वेश्चन आप इसमें उड़ा ले जाएंगे। बहुत टफ क्वेश्चंस आते ही नहीं एग्जाम में, और ऑप्शन तो आप इलिमिनेट कर लेंगे 10-10 सेकंड में, समझो जरा। यदि क्वेश्चन आएंगे तो आप लेफ्ट और एकदम एंड वाला कार्बन देख लो, स्टार्टिंग और एंड, और 4 ऑप्शन में जाके चेक कर लो और आंसर आ गया। 10-10 सेकंड में आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो बस इसी तरीकों को आपको फॉलो करना है, और क्वेश्चन की अप्रोच को आपको ध्यान में रखना है, बस ये बात जरा समझो आप। एक क्वेश्चन और आपके लिए, देखो जरा। अच्छा चलो, क्वेश्चन से पहले, अच्छा इस मेथड का यूज यूज कहाँ पे था फिर, ये वाला मेथड कि सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल लें, नंबर ऑफ लॉन पेयर निकाल लें, और इसको हम लोग सॉल्व कर लें। ये केमिकल बॉन्डिंग में आप इसका यूज करते हैं। आप चाहो तो यहां भी कर लो, लेकिन अब यहां पर आप क्यों परेशान होंगे, जब जब हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई दी है, परेशानी क्यों होना है। लेकिन फिर भी देख लो, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमें तो आप बता दो पहले, तो देखो फिर, जैसे मेथेन है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में थे, चारों उसने शेयर कर ली, देखो जरा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4। भाई किसी पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, और चारों उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ। तो 4 में से चारों उसके गए, खर्च हो गए, कितने बचे, 0। यदि किसी पास बचे ही नहीं तो लॉन पेयर है ही नहीं। लॉन पेयर क्या होता है, लॉन पेयर का मतलब होता है बचे हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के बाद बच जाते हैं, उनके जो युग्म होते हैं, जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं, उसे बोलते हैं लॉन पेयर। क्लियर ना। 2 इलेक्ट्रॉन बराबर एक लॉन पेयर होता है, समझो जरा। सर कार्बन के पास 4 थे, चारों उसने बॉन्ड में खर्च कर लिए, तो यहाँ पे बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, लॉन पेयर कितने हैं, 0। तो हमने क्या कहा था कि आपको सम कितना आ गया, 4 आ गया, आपको ये सम 4 लेना है। तो हमने आपको बताया था कि S1 लेते हैं, P3 लेते हैं, D5 लेते हैं, F7 लेते हैं। तो 1 ले लो S, 3 ले लो P, ये क्या बन गया, sp3 हो गया, देखो आंसर आ गया sp3। तो ये वाला हमारा कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइड है। ऐसे सारे ही क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। क्लियर हो गया। यदि किसी को फिर भी डाउट है, किसी को लग रहा नहीं सर हमें और क्वेश्चन इसमें करने थे, नीट के पीवाईक्यू करने थे, तो आप एक काम करो, विडजी क्लासेस को आप सर्च कर लो, हमने उसमें डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। विडजी क्लासेस, VIIT जी, विडजी क्लासेस आप सर्च कर लीजिए। विडजी क्लास जब आप सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट में नीट 2023 वहां पर लिखा होगा, और संकल्प बैच, ठीक है ना, किसमें, संकल्प बैच, उसमें हमने एक बनाया हुआ है 4 मंथ के क्रैश कोर्स के लिए। ठीक है, तो वहां पर डिटेल वीडियो पड़े हुए हैं, जहां पर हमने नीट के पीवाईक्यू भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना, नीट के पीवाईक्यूज भी हमने बनाए हुए हैं। क्लियर है। यदि आपको सर्च करने में नहीं भी आपको मिल रहा चैनल, यदि आपको लगता है सर हम सर्च नहीं कर पा रहे, वैसे तो आपको सर्च करें मिल जाएगा, VIIT क्लासेस। यदि नहीं मिल रहा तो R2S इंस्टीट्यूट, जो आप चैनल में देख रहे हैं अभी इसको, तो R2S वाले में आप चैनल वाले सेक्शन में आप जाओ, तो चैनल में सब्सिडरी चैनल हमारा पड़ा होगा, VIIT वाला। क्लियर ना, वहां से जाके इसको देखो आप। क्लियर ना। तो जिनको डिटेल वीडियो देखना है, ये तो हम लोग फंडा क्लियर कर रहे हैं, जितने फंडे हैं सब क्लियर कर रहे हैं, वैसे यहाँ भी बेसिक से ही आपको हम करा रहे हैं, लेकिन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप फिर वहां चले जाओ। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले फंडे के साथ। थैंक यू वेरी मच।